नमस्कार, मैं हूँ संजीत और बड़ा किसानों से जुड़ा हुआ बड़ा अहम मुद्दा है ये। अभी मेरे पीछे जो आप खेत देख रहे हैं, ये एक बड़ा-सा रकबा है और पहले इन जगहों पे मेरे बचपन में इन जगहों पे पान की खेती होती थी। दरअसल ये चौरसिया लोग इसमें खेती करते थे पान की, इसीलिए ये अत्यंत ऊँचा है। और तो मुझे याद है कि उस वक़्त बहुत पुराने लोग हुआ करते थे, जो अब नहीं रहे हैं वो लोग। जब पूजा पाठ में पान की आवश्यकता होती थी तो कहते थे, 1 रुपया लेते जाओ, या उस वक़्त 50 पैसे का महत्व था, या 50 पैसा लेते जाओ और कुछ पान लेके आ जाना, 11, 21 ऐसे करके, ऐसे ही चढ़ता था पूजा में। लोग आते थे, अगर पान पान वाला नहीं है तो पैसा रख दिए और पान लेकर चले गए। गरीबी किसी को नहीं छोड़ती है। इस तरीके से मुझे लगता है कि पान वाले को पर्याप्त पैसे नहीं मिल पा रहे होंगे, या उन लोगों को लगा कि अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है पान की खेती में, अब कुछ नया करना चाहिए। उनमें से कुछ वर्ग ने प्रवासी मज़दूर बनना स्वीकार किया, कुछ ने नौकरी करना स्वीकार किया और कुछ ने इसी धंधे को बरकरार रखा, लेकिन पान की खेती बंद कर दिया उन्होंने और कलकत्ता और देश के विभिन्न हिस्सों से पान की पूर्ति कराने लगे और बिजनेसमैन बन के रह गए। लेकिन हमारा जो परंपरागत तरीके से यहाँ पान की खेती होती थी, अब वो नहीं दिखता है, नहीं होता है यहाँ। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर। ये सब हिस्से में पान की खेती होती थी, आज सिर्फ पेड़ पौधे लगे हैं, आम, लीची, ये सब जो साल में एक बार उपज होता है। ये सब देखिए, ये सब ऊंचा ऊंचा ज़मीन सब है जिसमें पान की खेती ही होती थी सिर्फ। यह दिखाने का मेन उद्देश्य मेरा यह है कि सरकार किसानों के लिए बेहतर काम करे, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं दें, ऋण दें, नई योजनाएं शुरू करें, और जो खेती करते हैं छोटे बड़े सभी किसान, उनको फ़ायदा हो डायरेक्ट। तभी हमारे यहाँ हरियाली रहेगी, जल जीवन सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। क्योंकि ज़मींदारों को अगर आप देते हैं पैसे, तो इससे उनका बैंक बैलेंस अकाउंट बड़ा होता है, बढ़ता है, लेकिन किसान फिर भी आत्महत्या करते हैं, फंसे रह जाते हैं, ज़िंदगी उनकी तबाह हो जाती है और कहते हैं कि इन खेतों से कुछ नहीं होना है। फिर बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। तो पान का हमारा परंपरागत जो व्यवस्था था इस तरीके से समाप्त हो गया, और यह तो एक उदाहरण है, ऐसे हज़ारों लाखों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। एक स्पेशल जाति है, मतलब जो चौरसिया जिसको कहते हैं, नाम टाइटल लगाते हैं, ये लोग पान की खेती यहाँ खूब किया करते थे। अभी भी साक्ष्य है ये, जैसे आपको दिखाऊंगा मैं, ये गड्ढा देखिए, ज़मीन से है ना थोड़ा सा गड्ढा, ये सब साक्ष्य है इसका कि इसमें पान की खेती होती थी। पान की खेती में पानी वगैरह नहीं लगे, इसलिए गड्ढा तैयार किया हुआ है, चारों तरफ से मिट्टी काट के उस जगह को ऊंचा किया गया है। जैसे ही पानी लगा निकाल दिया जाता था, नहीं तो पान सूखने लगता था, इतना संजीदा होता है, इतना सेंसिटिव होता है। हमारे यहाँ से लगभग 2 चीज़ों की खेती पूर्ण रूप से जा चुकी है, एक पान की खेती और दूसरा है दूसरी खेती जो है वो आपको ईख, हालांकि चीनी मिल भी बंद हो गया है यहाँ, तो ईख की जो खेती है वो अभी समाप्त हो चुकी है। मेरी दरख्वास्त है आप सब से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पान और ईख की खेती फिर से शुरुआत की जाए। और ये जगह है आदमपुर का हिस्सा है ये, दरअसल गरौल प्रखंड में आदमपुर जगह है, वहीं का ये जगह है। हालांकि कटरमाला, आदमपुर, इन सब में जो है पान और ईख की खेती खूब होती थी, लेकिन अब समाप्त हो चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।